एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए एक गांव में गए। उस गांव के सभी लोग बौद्ध भिक्षु की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय उस गांव में बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही सम्मान होता था। जिसे भी पता चलता उस भिक्षु के पास सेवा भाव के लिए पहुंच जाता। लेकिन उसी गांव में एक वेश्या भी रहती थी। उस भिक्षु के बारे में जब वो सुनी तो उन्हें देखने चली आई, और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह देखते ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चले, ताकि कुछ दिन मैं आपकी सेवा कर सकूँ। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने कहा, हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म करना चाहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे, और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाते वे बोल पड़े कि तुम ये क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकते हैं? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों को बात सुन वेश्या ने कहा, मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु जी से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन वेश्या ने कहा कि मुझे मंजूर है। इतना सुनकर नगर के एक सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर के सारे लोग पापी हैं। वे सभी मेरे पास आ चुके हैं, और सेठ जी आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो आप लोगों को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु के पास अनुमति लेने चला गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को बताने लगा। गुरु के सभी शिष्य ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ शिष्य सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले, ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरुजी ने सब कुछ सुनकर बोले कि जाओ और उस वेश्या का भला करो। बौद्ध भिक्षु आज्ञा पाकर उस गांव में चला गया, और कुछ महीने बाद उसी वेश्या के साथ लौटे तो उन्हें वेश्या के साथ आया देख सभी शिष्य आपस में कहने लगे कि देखा संगत का असर। आखिरकार इस वेश्या ने अपना जादू चलाकर अपने बस में कर ही डाला, और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने शिष्य के आचरण के बारे में, इसीलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा, हे गुरु जी, मैंने इस वेश्या का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसे हुआ? चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया और ना ही खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। इसीलिए मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल दीजिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों का भी अंदर आने दें, उनका विरोध ना करें। ऐसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोलें। आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं।